भारत की संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई और ये बिल कई चीजों के साथ पास हुआ। लोकसभा में आज तकरीबन 8 घंटे की बहस चली और ये बिल पारित हुआ। ये विधेयक वक्फ की परिभाषा से लेकर उसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। सरकार इसे वक्फ की संपत्तियों की जवाबदेही, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी मान रही है, जबकि विपक्ष और कई बड़े मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार संशोधन के जरिए एक धर्म विशेष के अधिकार को अपने हाथ में ले रही है। दरअसल संसद में आज हो रही बहस में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा निजी संपत्ति भारत के वक्फ बोर्ड के पास है। ऐसे में एक सवाल बार बार उठता है कि क्या दूसरे इस्लामिक देशों में भी वक्फ संपत्ति कायम करने का या फिर उसके प्रबंधन की इजाजत है, यानी उसके मैनेजमेंट, उसके रखरखाव की इजाजत है या नहीं, और अगर है तो क्या वो राष्ट्रीय स्तर पर कानून है या फिर प्रांत के स्तर पर लागू होने वाली सिर्फ एक व्यवस्था। दरअसल जब सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई तब उसने ये भी बताया कि किन इस्लामिक देशों में वक्फ नहीं है। सरकार के मुताबिक केवल कुछ ही इस्लामिक देशों में वक्फ कायम करने की इजाजत नहीं है, जिसमें टर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे देश शामिल हैं, जहां पर वक्फ की कोई व्यवस्था है ही नहीं। जबकि भारत एक सेक्युलर देश होते हुए भी ना सिर्फ वक्फ बोर्ड बनाने, उसको कानूनन संरक्षित करने का अधिकार देता है, बल्कि वही सरकार का कहना है कि वो नए कानून के जरिए कहीं से भी इस अधिकार को छीन नहीं रही है, बल्कि उसमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने की तरफ से कदम बढ़ा रही है। हालांकि भारत की तरह कई देश हैं जहां वक्फ बोर्ड या संपत्ति की व्यवस्था है, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, यूएई, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ओमान जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में वक्फ बोर्ड या फिर इसी तरह के मिलते जुलते संस्थान वक्फ संपत्तियों को मैनेज करते हैं। भारत में केंद्र के अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर भी वक्फ बोर्ड है, जबकि इंडोनेशिया और बांग्लादेश में इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कानून है और यूएई में कानून प्रांत के स्तर पर है। आपको बता दें कि फिलहाल देश में वक्फ बोर्ड के संरक्षण में करीब 8,70,000 संपत्ति है, जो तकरीबन 9,40,000 एकड़ पर फैली हुई है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत अगर लगाई जाए तो ये तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा की है और सरकार का इस पर कहना है कि इन संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन से कई हजार करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है, जिसका इस्तेमाल मुस्लिम छात्रों और परिवारों की तकलीफों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। अब एक सवाल वक्फ को लेकर और पूछा जाता है कि क्या एक दफा वक्फ घोषित की जा चुकी संपत्ति पर दोबारा से मालिकाना हक पाया जा सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वक्फ घोषित किए जाने के वक्त संपत्ति को अल्लाह के नाम कर दिया जाता है और इसे दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। यह हमेशा के लिए वक्फ माना जाता है। जैसे बेंगलुरु ईदगाह ग्राउंड पर 1850 से ही वक्फ का दावा है। तो अब आपको क्या लगता है इस नए संशोधन को लेकर, इस वक्फ बिल के नए संशोधन को लेकर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया प्लस के साथ।